तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स माय स्टाइल यूट्यूब चैनल। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल बताए थे बढ़िया बढ़िया, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल बचा रह गया है। ठीक है, तो उसको भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ना ठीक नहीं है। तो आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। एक सवाल है बच्चों, कैलकुलेट एंगल between vectors a vector a and vector b in the following cases। वेक्टर ए और बी के बीच एंगल निकालना है। तो कुछ क्वेश्चन है ऐसे बच्चों, क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, देखिए। जैसे वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू हाफ ए बी, ऐसे लिखा हो, या ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3/2 ए बी। या ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मॉड ऑफ, यहां भी मॉड ही है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट बी, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए वन बाई वन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऐसे बच्चों, देखो ए डॉट बी लिखा हुआ है, ए डॉट बी जहां भी लिखा होगा हम क्या पढ़ेंगे उसको, ए डॉट बी लिखा जाता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। आगे लिखा हुआ है हाफ ए बी। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ए बी दोनों साइड में कैंसिल कर देते हैं, और cos थीटा की वैल्यू क्या आई, हाफ। ये हाफ किसके लिए है, cos थीटा हाफ कब होता है, cos थीटा हाफ होता है cos 60 डिग्री के लिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा देखिए, लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, पढ़ा है हमने, ये होता है ए बी साइन थीटा, और ये इक्वल टू दिया हुआ है √3/2 ए बी। ए बी से यहां कैंसिल हो गया, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आया, √3/2। किसकी वैल्यू होती है साइन में बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये होनी चाहिए साइन 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ, 60 डिग्री। एक आंसर ये हो गया। ठीक, तीसरा वाला पार्ट हम यही देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट को यही देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे पार्ट का सलूशन देखिए, ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक, ये मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का। ए डॉट बी ऑलरेडी आता है ये स्केलर के फॉर्म में, तो ये लिखा जाता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए बी से कैंसिल हो गया, देखो यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बचा। इसको हम ऐसा लिख लेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा से यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ बचा 1। ठीक, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 आया। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू। ठीक,
हम सारे लोग जानते हैं। तो यहाँ आ गया बच्चों क्या, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्या आया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसके आगे का सवाल देखते हैं। ठीक, गिवन वेक्टर ए is perpendicular to vector B. A is perpendicular to vector B and B is perpendicular to vector C. ये दिया हुआ है। ठीक, और कहेगा the angle between वेक्टर ए, सॉरी ए नहीं, हाँ ठीक है, ए एंड सी विल बी, क्या होगा, तो इसके बीच एंगल पूछेगा, ऐसे दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन सपोज ऐसे लिखा हुआ होगा 0 डिग्री, दूसरा लिखा होगा 90 डिग्री, तीसरा लिखा होगा 180 डिग्री, चौथा लिखा होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे दिया होगा बच्चों। अब देखिए हम इसको बिल्कुल कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जैसे कह रहा है वैसे देख लेंगे। लिखा हुआ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए को ऐसे बना दिया, ए की डायरेक्शन ये, ठीक, ऐसे बना दो, ए की डायरेक्शन ये, ठीक, बी इसके परपेंडिकुलर है, सपोज बी इधर कर दिया हमने। फिर क्या कह रहा है, बी सी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी अगर इधर है तो सी इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और सी इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में बी के परपेंडिकुलर है सी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में ए और सी के बीच का एंगल बताइए। तो ए और सी, देखिए इधर देखें तो सी, सी जब बी के परपेंडिकुलर होगा तो सी ए के पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, यानी ए की डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। इधर अगर होगा 0 डिग्री एंगल होगा और अगर इधर हो गया सी तो कितना होगा 150 डिग्री। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, चौथा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा भी गया है। ठीक, इसके आगे का सवाल देखिए। अगली प्रॉब्लम देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ सम अप ऑफ
टू यूनिट वेक्टर्स इज एन यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। देन फाइंड magnitude of their difference दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताइए। तो बच्चों देखो, जो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, मैंने कहा बिना सोचे सबसे समझे, बहुत दिमाग नहीं लगाना, सीधा उसी का फार्मूला लिखिए। तो याद है हमें, मान लो दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो कह रहा उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताओ। तो ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया, ए में से बी को घटा लो, चाहे बी में से ए को घटा लेते हैं, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहां आया हमारा आर, राइट। इसका मैग्नीट्यूड लिखते क्या लिखते? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहां पे क्वेश्चन में बताया गया है दो यूनिट वेक्टर्स के समअप का रिजल्टेंट जो आता है वो एक यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है। क्या आता है? यूनिट वेक्टर आता है। कह रहा उन्हीं दोनों का क्या बताना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे, और अगर डिफरेंस है इन दोनों का, ये यूनिट वेक्टर है, ये 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, और ये -2, ये 1, ये 1, ये क्या है? कॉस थीटा। अब ये हमें निकालना है आर की वैल्यू, ठीक। तो यहां से देखो, इतनी बात तो क्लियर है, 1 स्क्वायर मीन्स ये 1, ये 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक। यहाँ है आर स्क्वायर। अब देखो, ये सॉल्व नहीं हो सकता है। उन दोनों वेक्टरों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहे तो इसमें एक अननोन क्वांटिटी है cos थीटा, पता नहीं है। इसी को कैलकुलेट करने के लिए इसके पहले वाला स्टेटमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके पहले का स्टेटमेंट क्या है, इसको देखिए। इसके पहले का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उन दोनों यूनिट वेक्टर्स के समअप का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या करें, वहां से देखिए, यानी ये कह रहा है कुछ ऐसा, सपोज आर डैश इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी। अब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ऐसे। और यहां क्या लिख देंगे? +2ab cos थीटा। यहां रिजल्टेंट बताया गया है 1, तो 1 देखिए यूनिट वेक्टर है, बताया गया है। समअप का रिजल्टेंट क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यूनिट वेक्टर है रिजल्टेंट का समअप, और समअप का रिजल्टेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा? आएगा 1। 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ये भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 और ये 1, ये 1, ये cos थीटा, ठीक। यहां से देखिए आ जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 1 2, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा कितना? 1 माइनस 2, और यहां बचेगा 2 cos थीटा। ये बताता है, दिस इंप्लाइज दैट, क्या बताता है? यहां बचेगा -1 मीन्स cos थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आई? -हाफ, ठीक, -हाफ। और इसी की जरूरत हमें यहाँ है। अब यहां से देखो ये बात आ जाएगी। इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 2 -2, cos थीटा की वैल्यू -हाफ। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, -1 यहाँ बचा, -1 यहाँ, तो 2 + 2, ओ सॉरी 2 + 1, ये आया कितना?
3, कितना आया 3, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो आर इक्वल्स टू √3, ठीक। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू गिवन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और यही हो गया इसका क्या आंसर, ठीक है। बात क्लियर हुई? बिल्कुल। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोग। Three vectors that is vector A, B and C are coplanar vectors. Then which one of the following statements is correct? तो ऐसे लिखा होगा बच्चों, ध्यान दो। A डॉट B डॉट C इक्वल्स टू 0। दूसरा A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू 0। तीसरा A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू 0। चौथा नन ऑफ दीज, ठीक। तो याद रखना ये इसकी कंडीशन है, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है बच्चों तो किसी भी दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट लेने पर हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। ये बालूम का भी फार्मूला है, ठीक है। ये बालूम का भी फार्मूला है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई हो किसी रोम की, तो उसका बालूम कैसे निकालेंगे? किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये समझें कि आपको याद होना चाहिए किसी भी दो का, तीन में से किसी दो का क्रॉस लेंगे तीसरे के साथ डॉट, तो आंसर वही आएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो ये वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। और अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और अवश्य उसको देखिएगा, इसको भी बढ़िया से देखिए और पहले पुरानी वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बच्चों नहीं क्लियर होगा तो आगे समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद आइए फिर हम देखिए आपको बताते हैं काइनेमेटिक्स कैसे पढ़ी जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।